बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अरब ममालिक ने पाकिस्तान को बिल्कुल अलविदा कहने का फ़ैसला कर लिया है। इस हवाले से सबसे पहले तो जहां मुत्तहिदा अरब अमारात जो है इसका झुकाव ज़्यादातर इसराइल के साथ ऑलरेडी मुआहदा होने के बाद उधर हो चुका है, और इसके साथ ही अब मुकम्मल तौर पर बिन ज़ैद जो है इन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान को बिल्कुल किक आउट कर कर इंडिया को फ्रंट फुट पर लाना चाहते हैं। इस हवाले से सबसे जो पहली न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि द यूरो एशियन टाइम ने इस हवाले से ये आर्टिकल लिखा है कि ये मैं आपको बता दूं कि यूरो एशियन टाइम जो है वो बेसिकली भारत का ही एक अखबार है और ये भारत की न्यूज़ एजेंसी है। भारतीय न्यूज़ एजेंसी जो है वो कुछ यूँ कहती है कि बाय बाय पाकिस्तान, यूएई वेलकम्स इंडिया एंड इसराइल एंड किक्स आउट ओल्ड फ्रेंड पाकिस्तान फ्रॉम द अरब वर्ल्ड। यानी पाकिस्तान को बिल्कुल इन्होंने अलविदा कह दिया है, और इसके साथ ही इन्होंने पाकिस्तान को जहां पर गुड बाय किया है तो वहीं पर इन्होंने वेलकम किया है इसराइल और इंडिया को। ये बातें भारतीय एजेंसी जो है वो क्यों कह रही है, इसकी पहली रीज़न जैसा कि आपको पता होगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के वीज़ा पॉलिसी पर जो कदम उठाया है, इससे भी ये साफ चीज़ें अब मंजर आम पर आना शुरू हो चुकी हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो बिल्कुल, चूँकि पाकिस्तान इसकी बात इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से नहीं मान रहा, तो बिल्कुल अपनी ये पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल बदलते जा रहे हैं। नाज़रीन, आज देख लें कि जिस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़लस्तीनियों की जानों का सौदा किया, तो आज बिन ज़ैद को इसका सिला भी दिया जा रहा है। सबसे जो दूसरी खबर है वो ये है कि अबू ज़ैबी की जो वली अहद हैं बिन ज़ैद, और इसके साथ ही इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को नोबल इनाम के लिए नामजद किया गया है। अब देख लें कि ये तमाम नोबल इनामात जो हैं वो अक्सर इसलिए इनको मिले जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने जिस तरह से मुसलमानों के साथ दगा किया है और मुसलमानों की जानों का सौदा किया है, ये महज इसके बदले में अब वली अहद को इसका नजराना या एक भीड़ जो है वो पेश की जा रही है कि भाई आपने एक बड़ा अच्छा काम किया है। हालांकि यही नोबल इनाम जो है वो तब तक तो वली अहद को नहीं मिला था जब तक ये इसराइल के साथ इनके ताल्लुकात इस्तवार नहीं थे। इसमें नोबल इनाम जो है वो मजीद इस न्यूज़ के मुताबिक इसलिए इनको दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने आपस में सफारती ताल्लुकात बहाल किए हैं और इनके मुताबिक इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नया कर गुजरने की एक जुर्रत की है। हालांकि ये सब लोगों को अच्छी तरह से इल्म है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद ने तमाम मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा है। इसके साथ नाज़रीन, अब हम आते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात के हवाले से। चूँकि ये खबरें जो हैं उस दिन से ही आम हैं जब से मोहम्मद बिन सलमान और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की एक खुफिया मुलाकात का तज़किरा हुआ है। उसके बाद से पाकिस्तान में भी कई ऐसे एंकर और खूनी लिबरल्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान का खा पी कर उल्टा पाकिस्तान को ही ये मशवरा देते हैं कि वो इसराइल की जो पॉलिसी है इस पर नज़रसानी करे और इस पॉलिसी को चेंज किया जाए, क्योंकि इनके मुताबिक तमाम ममालिक जो हैं वो इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं, तो चूंकि पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपने ताल्लुकात इसराइल के साथ इस्तवार करे। हालांकि ये महज उसी यहूदी लाबी की जुबान जो है वो इनके मुंह से निकल रही है। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया जो है इस हवाले से ऑलरेडी ये खबरें गर्दिश में थी कि बाद अरब ममालिक की जानिब से हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ब्लैकमेल किया गया, इन पर दबाव डाला गया, प्रेशराइज किया गया कि वो इसराइल के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो इस्तवार करें। तो अब चूंकि ये बातें अंदर ही अंदर उस मुलाकात के बाद, जो मुलाकात ऑलरेडी आपको पता है मोहम्मद बिन सलमान और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की हुई, इसके बाद अब ये खबरें जो हैं वो गर्दिश में हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो बल्कि प्रेशराइज नहीं कर रहा, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर इस बात की अब तैयारी कर चुका है कि वो चलें जोर आजमाई से ही हम पाकिस्तान को इसराइल की तरफ राग़िब करें। जहां पहले इनके कर्जे को लेकर बहस जारी है, तो इस हवाले से द यूरो एशियन टाइम्स की एक बड़ी ही अहम खबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि इसकी जो शह सुर्खी है वही पढ़कर साफ साफ इस खबर से एक घिन सी आती है और उसमें साफ साफ ये नजर आता है कि ये अगर ऐसा इकदाम सऊदी अरेबिया की जानिब से उठाया गया तो ये बिल्कुल पाकिस्तान के हक में अच्छा नहीं होगा, और पाकिस्तान के आप यूं कह लें कि अब अरब ममालिक जो हैं वो बिल्कुल वही जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत और इसकी मोदी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती है। खैर नाज़रीन, इसमें कुछ यूं लिखा हुआ है कि इसराइल वांट्स पाकिस्तान न्यूक्लियर टीथ ब्रोकन, यानी इसराइल ये चाहता है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियरी ताकत है, न्यूक्लियरी दांत हैं, इनको तोड़ा जाए। लेकिन इनको तोड़ा कैसे जाए ये भी मैं आपके साथ बताऊं कि ये तोड़ने के लिए इसराइल ये चाहता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान के मुंह पर एक मुक्का मारे। मैं बिल्कुल उसी शह सुर्खी की मतलब एक कह लें कि उसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपके सामने प्रोनाउंस करना चाहता हूं ताकि आपको ये समझ आए कि असल में इस आर्टिकल के पीछे क्या खुफिया मकासद छुपे हुए हैं जो इस बात को बिल्कुल
बिल्कुल अब वादे तौर पर अयां करते हैं कि किस तरह से इसराइल सऊदी अरेबिया को अपने कंट्रोल में लेकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा है। इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियाई, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियाई ताकत है और इसराइल के लिए अगर दुनिया में सबसे बड़ी एक मुश्किल है जो दर्द सर है तो वो पाकिस्तान के न्यूक्लियाई पावर है, क्योंकि इसराइल की आज तक अगर पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर ना देखने की जरूरत है तो वो महज पाकिस्तान के न्यूक्लियाई पावर है। अगर हमारी पाक फौज और हमारे पास ये न्यूक्लियाई अल्लाह ताला का फजलो करम है कि हमारे पास अल्लाह ताला ने ऐसी हमें नेमत से नवाजा है। अगर मुकाबला करें नाज़रीन तो मुकाबले के लिहाज से भी ना तो हमारा मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ कोई मुकाबला बनता है और ना ही सऊदी अरेबिया के साथ बनता है और ना ही इसराइल के साथ, क्योंकि पाकिस्तान अभी उस पोजीशन में नहीं कि इनके साथ एक जंग छेड़ सके। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि अगर इसराइल जो है वो सऊदी अरेबिया को इस्तेमाल करते हुए जहां पहले प्रेशराइज किया जा रहा था और इसके साथ ही अगर सऊदी अरेबिया की जानिब से या मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से कोई ऐसी चालें चलता है जो हमारी सालमियत के लिए खतरा हो या हमारे पाकिस्तानी वकार जो है इसको कम करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप लेता है तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान भी खामोश नहीं बैठेगा और इस पर जो जवाब दिया जाएगा वो फिर सऊदी अरेबिया समेत जो दीगर जो अरब ममालिक हैं इनके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन, इसी खबर में मजीद ये भी कहा गया है कि चूंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात इसराइल को लेकर अब पहले वाले नहीं रहे और इसी हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो पहले वाले नहीं रहे, इसलिए अब मुत्तहिदा अरब अमारात को इंक्लूडिंग इसराइल पाकिस्तान के लिए दूसरा बड़ा सबसे बड़ा एक खतरा भी समझा जा रहा है। अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल चूंकि पाकिस्तान की पहुंच से तो दूर नहीं था, लेकिन पाकिस्तान इसराइल की पहुंच से कोसों दूर था। लेकिन अब जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ इसका मुआहदा हो चुका है और नेतन्याहू जो है वो दुबई में आकर इनके जो दौरा है वो भी ऑलरेडी कर चुका और इसके अलावा भी अब इस हवाले से जो अपडेट आई थी अभी कल ही की एक न्यूज़ है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो है वो मजीद बहरीन समेत दीगर जो अरब ममालिक हैं इनके दौरों पर जा रहे हैं और जहां पर यकीनी तौर पर ये एक खिचड़ी पकेगी कि किस तरह से अब अगला टारगेट जो है वो पाकिस्तान को करना है, क्योंकि अरब ममालिक ऑलरेडी इनकी जेब में है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात भी इनकी जेब में है। सऊदी अरेबिया का जो एक शक शुबा था वो भी अब यकीन में बदल चुका है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात को लेकर अभी तक कोई आप कह रहे हैं कि सेटिस्फाई करने वाला कोई ऐसा बयान नहीं है कि जिस पर बंदा ये कह सके कि नहीं ये महज इसराइली अखबार की तरफ से एक प्रोपेगेंडा था। इसलिए खैर बात जो है वो नाज़रीन किसी और तरफ चले गई। हम बात कर रहे थे मुत्तहिदा अरब अमारात की कि वो किस तरह से पाकिस्तान के लिए एक खतरा है। अब अगर नाज़रीन इसराइल जो है मुत्तहिदा अरब अमारात में आकर इसकी डेफिनेटली फौजें भी बैठेंगी, तमाम जो दिफाई मुआहदे भी ऑलरेडी हो चुके हैं इनके दरमियान, तो अब इसराइल को पाकिस्तान को टारगेट करना जो है वो मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि दुबई एक पाकिस्तान का पहले दोस्त भी था, पाकिस्तान के लिहाज से तो आज भी ये दोस्त है ही, लेकिन अब ये खुद ही पाकिस्तान को उस फ्रेंडशिप गोल से इन्होंने किक आउट किया है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक न्यूज़ भी शेयर किया कि इस वक्त आलमी जरीदे या दूसरे इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पाकिस्तान या यूएई के रिलेशंस को लेकर क्या एक राय रखते हैं और ये महज आलमी जरीदे जो है इनकी प्रेडिक्शंस नहीं होती, बल्कि ये किसी एक खास सोच पर आकर और किसी खास पॉइंट पर आकर कोई बात जो है वो किसी मुल्क के मुताबिक लिखते हैं और सम टाइम ऐसा होता है कि प्रेडिक्शन गलत बैठती है और अक्सरियत अगर देखा जाए तो जो प्रेडिक्शन आलमी जरीदे करते हैं इनके मुताबिक वो चीज़ें वैसी ही होती हैं जहां तक अभी तक जो दुनिया का एक मंजरनामा सामने आ रहा है। और अगर नाज़रीन मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो इसराइल का पाकिस्तान के खिलाफ साथ देता है तो फिर एक बड़ा ही तगड़ा और सख्त मुकाबला जो है वो समझिए कि शुरू हो चुका है। जिस तरह से आज इमरान खान साहब ने एक खुसूसी इंटरव्यू में ये कहा कि जिस तरह पहले भी वो कह चुके हैं इसराइल को तस्लीम करने के वाले से, इन्होंने फिर से वही बात दोहराई कि जब तक फ़लस्तीन का मसला जो है वो हल नहीं होता तब तक हम इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करने का सोच भी नहीं सकते। और आज भी इन्होंने यही कहा है कि अगर फ़लस्तीन का मसला हल भी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर पाकिस्तान जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लेगा और जो दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात हैं वो फिर दूर हो जाएंगे। महज इन्होंने सिर्फ एक ऑप्शन रखी है कि फिर हम इस पर सोचेंगे कि फिर हमने जो है वो इसराइल को तस्लीम करना है या नहीं, लेकिन तब की हम तब देखेंगे, पहले तो ये फ़लस्तीन का मसला जो है उसको सुलझाना चाहिए। अब देखते हैं नाज़रीन कि इमरान खान साहब जो है वो बिन सलमान और इंक्लूडिंग बिन जैद और इनका सबसे बड़ा हमायती इसराइल और इनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का एक तगड़ा मुकाबला जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के भी बाजवा डॉक्टराइन जो है वो बिल्कुल चाको चौबंद है और जिस तरह से आज हमारे एक्स DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब को उनकी जो लेफ्टिनेंट जनरल ये बने हैं उस पर भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और आपसे भी ये दरख्वास्त करूंगा कि कमेंट्स बॉक्स में इनको मेरी तरफ से
से और अपनी तरफ से हमारी जो एक टीम है इनकी जानब से मुबारकबाद भी पेश कीजिएगा, ताकि ये आने वाले वक्त में इन मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें, जिस तरह से ऑलरेडी वो एक अपना एक खास मुकाम रखते हैं इन तमाम, क्योंकि अभी जो है नाज़रीन वो जंगे पहले वाली नहीं, अभी वर्ल्ड वार जो है वो एक 5th जनरेशन वार की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अब आपको पता भी नहीं चलता और कब आपका दुश्मन जो है वो आप पर वार कर गुजरता है। और ऐसी ही कुछ खास सलाहियतें, कुछ ऐसे ही खास पॉइंट जो है हमारी पाक अफवाज के पास हैं, तो अपनी पाक अफवाज से भी प्यार कीजिए और इस वतन से भी प्यार कीजिए जिसमें हम बैठे और इसकी सलामती के लिए कतन वो अल्फाज ना अदा करें जो कि दुश्मन के हक में हों, क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।